आप बागेश्वर धाम गए हैं, आपने लोगों से वहां के बारे में सुना तो जरूर होगा। क्या बागेश्वर धाम में आज भी चमत्कार हो रहे हैं? क्या आज भी वहां पर्चा निकाला जा रहा है? क्या आज भी वहां कोई शक्ति है जो सनातनियों को खींच कर ले आती है? बागेश्वर धाम पर लोगों का इतना विश्वास आखिर क्यों है? बागेश्वर बाबा की पर्ची क्या हर बार सही होती है? बागेश्वर धाम में दरबार का कॉन्सेप्ट क्या है और दरबार में आता कौन है? बागेश्वर धाम में चमत्कार करने वाली बातों का रहस्य क्या है? बागेश्वर महादेव हैं कौन? इनकी कहानी क्या है? इनकी सच्चाई क्या है? धीरेंद्र शास्त्री कैसे पर्चा निकालने वाले पथ पर आगे बढ़ते चले गए? क्या उनके पास वाकई कोई शक्ति है? क्या वो चमत्कार करते हैं या ये भी संपूर्ण विज्ञान है? हमारी तहकीकात में अब इन सारे सवालों की पर्ची निकलने वाली ये रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर धाम में आस्था का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र बागेश्वर महादेव मंदिर बालाजी मंदिर के ठीक सामने बना है। सुनहरे रंग का यह मंदिर बेहद छोटा है, जिसके अंदर खास तौर पर एक विशेष ज्योत जलाई जाती है। कहा जाता है कि ये महादेव सिर्फ उसी ज्योति के प्रकाश से आलोकित होते हैं। बालाजी महाराज के मंदिर के ठीक सामने जो आप ये स्वर्ण स्तंभ के रूप में देख रहे हैं, ये बागेश्वर महादेव है। माना जाता है कि ये स्वयंभू शिवलिंग है। और एक और विशेषता ये कि इस मंदिर के अंदर लाइट लगाने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन कभी भी लाइट यहाँ 12-15 घंटे से ज़्यादा तक जगमग नहीं हो पाई। मंदिर परिसर में लोगों के अनुष्ठान के लिए अलग से बड़ा हॉल और हवन कुंड बना है। कहा जाता है कि ये वो जगह है जहां धीरेंद्र शास्त्री के दादा सेतुलाल गर्ग ने कभी तपस्या की थी। अब इस जगह पर हवन कुंड की जगह नवग्रह कुंड बन चुका है। दिन भर यहां भक्त राम धुनी बजाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। सिया राम जय जय राम के राम नाम की धुन यहाँ लगातार बजती रहती है। भक्त राम की धुन में जमे हुए हैं और सामने आपको दादा गुरुजी की तस्वीर दिखाई देगी। और इसी मंदिर प्रांगण में या कहें कि हवन कुंडली में अलग अलग परिवार अपने हवन करवाने के लिए, धार्मिक अनुष्ठान करवाने के लिए पहुंचते हैं। बागेश्वर धाम के चारों ओर करीब 500 मीटर लंबा परिक्रमा मार्ग है, जिस पर दिन रात भक्त बालाजी की परिक्रमा लगाते हैं। बागेश्वर धाम आने वाले हर भक्त को 21 बार पेशी और 21 परिक्रमा के लिए कहा जाता है। लोगों की आस्था इस मंदिर से इतनी जुड़ी हुई है कि कई भक्त एक दिन में ही 21 परिक्रमा लगा डालते हैं। कई तो दंडवत परिक्रमा भी देते हैं। माताजी, परिक्रमा की क्या महत्व है, क्या बताया गया? बहुत से महत्व है। हाँ। कितनी बार से आ रहे हैं? हम लोग अब की दोबारा 4 बार हो गया। 4 बार हो गए। हाँ। तो परिक्रमा के कितने चक्कर लगाते हैं? 121 बार। 21 बार। हाँ। दुनिया भर में सनातनियों के बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री काफी पॉपुलर हैं। लोग उनकी चमत्कारिक शक्तियों के लिए उन्हें मानते हैं। धीरेंद्र शास्त्री इसे सिर्फ बागेश्वर बाबा यानी बालाजी की कृपा बताते हैं, लेकिन इस कृपा से पहले उन्होंने अपना जीवन खूब संघर्ष में गुजारा। राम कृपाल गर्ग और सरोज गर्ग की संतान में सबसे बड़े धीरेंद्र शास्त्री हैं। उनकी बहन का नाम रीता गर्ग और भाई का नाम शालिग्राम गर्ग है। राम कृपाल गर्ग गढ़ा गांव में पुजारी का काम करते थे। लोगों को भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाते थे। धीरेंद्र शास्त्री का शुरुआती जीवन गरीबी और संघर्ष में गुजरा। कई बार तो उनके परिवार को खाना भी मांग कर खाना पड़ा। हमारी जिंदगी में संघर्ष तो प्रारंभ से ही रहा। पिताजी कुछ करते नहीं थे। साधारण सी झोपड़ी में हम रहते थे। हमारी माताजी, हमसे छोटी बहन और भाई। भिक्षा यापन करके इसी गांव में हमने अपना जीवन जिया है, जिस गांव में आप आए हैं। बहुत छोटा सा गांव है। कभी पुलिस आती थी
वो भी उपद्रवों के नाम पर, मुलजिम को पकड़ने के लिए। आज भी पुलिस आती है, तरीके बदल गए हैं। तो अध्ययन भी करते थे, कभी कभी स्कूल जाते थे, गांव में भिक्षा यापन करने जाते थे। किसी ने जो दे दिया, 2, 4, 5, 10 घर, 50 घर से मांग लाए तो कोई आटा दे देता, कोई चावल दे देता। गांव के लोग जानते थे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कभी कभी तिलक लगा के स्कूल जाते थे तो लोग हंसते थे, बच्चे हमारे सहपाठी हंसते थे। कुछ लोग तिलक को मिटाने की कोशिश करते थे। चुप होकर के माँ को हम बताते थे तो माँ कहती थी, बेटा भगवान भरोसे जियो, उनका काम है, तुम अपना काम करो, हमें उन्हें जवाब नहीं देना है, उन्हें दे भी नहीं सकते हैं जवाब, गांव के बड़े लोगों के लड़के हैं। हमने कहा ठीक है माँ। बस जिंदगी में संघर्ष चलता रहा। एक दिन फिर गुरु कृपा हुई। लोग कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। उससे पहले ही उन्हें बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद मिल गया। धीरेन्द्र शास्त्री भी खुद इस बात को सही बताते हैं। ईश्वरीय आशीर्वाद मिलने की कहानी भी सुनाते हैं। माँ ने कहा कि बहुत जानते हैं, कुछ मांगो। तो हम गए तो हमने प्रार्थना की, प्रणाम किया कि आपके संन्यास लेने के पूर्व में आपके ही हम खून हैं। अब तो आप सन्यासी हैं तो आपका कोई वंश नहीं, पर हैं तो आपके ही वंशज। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पिताजी कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ कृपा करो। तो उन्होंने कहा रात को आना। तो उस जमाने में लाइट तो थी नहीं, तो इतनी बहुत स्टील की बड़ी टॉर्च चलती थी जिसमें बड़े सेल लगा करते थे। वो थी छोटी सी, वो कभी उसमें कार्बन पकड़ जाए तो ठोक दो तो चलने लगती थी। तो रात को हमने बाबूजी को बताया कि दादाजी ने रात को बुलाया है। हम गए, दीपक जल रहा था, धूना रमा हुआ था। पिताजी का नाम लेके दादाजी बोले कि तुम घर जाओ, बेटा, बिटवा कहते हैं बुंदेलखंड में बेटा को, धीरू बिटवा को यहीं रहने दो हमारा नाम लेके। तो हम रुक गए। उसी रात हमारे साथ में लीला हुई। लगभग 12, 12:30 बजे उन्होंने कहा कि स्नान कराओ, तो हम स्नान करने गए। फिर वापस आए, कप रहे थे, फटी हुई तौलिया पहन रखी थी। उन्होंने यहाँ पकड़ा और बालाजी के सामने ले गए। और वो इतना बैलेंस के पक्के थे कि एक अंगूठे के बल पे खड़े होते थे। अद्भुत महापुरुष तो थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे, भजनानंदी महात्मा थे। उसी रात कुछ देर बाद वो घटना हुई, एक बहुत जोर से उजेला सा आया। तो हम तो बच्चे ही थे, डर गए। तब उन्होंने पीछे से थपकी दी कि कह दो तुम हमारे और हम तुम्हारे। इसके बाद बहुत देर तक बेहोश रहे। सुबह 8:30, 9 बजे उठे, सब सामान्य था। फिर अपने आप धीरे धीरे इंट्यूशन आने लगे। तो हमने उनको बताया। स्कूल में पढ़ने बैठे तो पता लगे कि मास्टर आएगा, मन में आ गया कि मास्टर आएगा और गणित वाले सर आकर के अमुक लड़के से पुस्तक मंगाएंगे। वैसे ही होता था। यार ये तो अपन को पता था। बाद में हमने गुरुजी को बताया तो उन्होंने कहा कृपा हो गई है, सेवा करना और जगत कल्याण करना। बागेश्वर धाम में भक्तों के लिए दरबार धीरेन्द्र शास्त्री ने शुरू नहीं किया। पहले इस दरबार को उनके दादा लगाते थे। हर मंगलवार और शनिवार लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। सेतुलाल गर्ग के निधन के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने यह दरबार लगाना शुरू किया और लोगों के सवालों के जवाब पहले ही कागज पर लिखकर पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बन गए। धीरेन्द्र शास्त्री ने जब से दरबार संभाला, पूरी दुनिया में उनकी चर्चा होने लगी है। देश के हर कोने से हजारों भक्त यहाँ आने लगे हैं। हमारे साथ एक परिवार है, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब आए हैं। सर आप कहाँ से आए हैं और कितनी बार यहाँ पहले आ चुके? सर मैं सतना मध्य प्रदेश से आया हूँ, सतना से। और सर मैं यहाँ कम से कम 25 बार आ चुका हूँ। हर बार आया हूँ तो कुछ ना कुछ अपने में और यहाँ पे कुछ ना कुछ बदलाव ही देखा है। और जो भी प्रॉब्लम होती थी उसका यहाँ पे सॉल्यूशन मिला है सर। अच्छा, मनोकामना पूर्ण हुई? मनोकामना पूर्ण हुई है सर। गढ़ा गांव में उमड़ने वाली भक्तों की भीड़ में हर किसी की जुबान पर बालाजी और बागेश्वर धाम का ही नाम होता है।
कोई यहाँ पहली बार आया है तो कोई सालों से यहाँ पेशी लगा रहा है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं, यहां आने के लिए बस करके आए, एक स्थापित तीर्थ स्थल होते हैं, वहां लोग आना चाहते हैं। यहां अब पिछले 4-5 साल से लोग आने लगे हैं। किस बात ने आपको प्रेरित किया कि 40 लोग बस में भर के चलें? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चले आए। बाबा ईश्वर भान मनोकामना नहीं। मनोकामना तो है, पर हिंदू राष्ट्र की ज्यादा है। अच्छा, सनातन धर्म। बागेश्वर धाम की जय। सनातन धर्म है ना, इसके लिए बागेश्वर धाम की लोकप्रियता बढ़ते ही गढ़ा गांव की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। 80 के दशक तक जिस गांव में लाइट नहीं थी, कोई बाजार नहीं था, अब वहां बड़ा सा बाजार है। हर राज्य का खाना मिलने लगा है। यहाँ पूजा सामग्री के अलावा अब मेले में जो चीजें मिलती हैं वो मिलने लगी हैं। यहाँ आपको एक चश्मा भी मिलेगा, एप्पल वॉच की नकल वाली एक डिजिटल घड़ी भी दिखाई देगी। सोने की घड़ी पहनने की इच्छा है तो कुछ ऐसी घड़ी भी आपको दिखाई देंगी। राम नाम लिखे हुए पत्तों की माला जो बागेश्वर धाम पर चढ़ती है वो दिखाई देगी। गढ़ा गांव की जमीन पर कई होटल्स बन चुके हैं। हजारों की संख्या में होम स्टे तैयार हो चुके हैं। भक्तों की आवाजाही स्थानीय लोगों के रोजगार का बड़ा साधन बन चुकी है। बागेश्वर धाम जब आप पहुंचेंगे तो आपको दिखाई देंगे कि यहाँ खुद बागेश्वर धाम में होटल बन गए हैं, होम स्टे बन गए हैं, लेकिन इस तरह की दुकानें भी है जहां लिखा हुआ है कि ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। आइए आपको दिखाते हैं। चूंकि यहाँ बहुत से निम्न आय वर्ग के श्रद्धालु भी आते हैं तो उनके लिए भी इंतजाम है। ऊपर बेड लगा है और पीछे गद्दा लगा है। पहले इंतजाम देखिए, ऊपर पंखा लगाया गया है, टिन का शेड है और यहाँ कुछ परिवार दर्शन करने के बाद अब सो रहे हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन धाम में आस्था का सैलाब उमड़ता है। गढ़ा गांव में माहौल मेले जैसा हो जाता है। बाजार और दुकानों की रौनक बढ़ जाती है। जिस दिन धीरेन्द्र शास्त्री खुद दरबार लगाते हैं, उस दिन की रौनक तो और भी ज्यादा होती है। मंगलवार और शनिवार जो हनुमान जी के 2 दिन माने जाते हैं, यहाँ मेले जैसी स्थिति होती है और पूजा अर्चना की सामग्रियों के अलावा बच्चों के खिलौने आपको दिखाई देंगे। यहाँ बहुत सारे, क्योंकि परिवार के परिवार आते हैं, मेले जैसी भावना है। कुछ सॉफ्ट टॉयज दिखाई देंगे, बंदूकें हैं, तोते हैं, खरगोश हैं, गुड़ियां हैं और अगर महिलाएं हैं तो उनके लिए साजो श्रृंगार का सामान भी है। बागेश्वर धाम में लाखों भक्तों की आस्था है। बालाजी के दर्शन के बाद भक्त दिल खोलकर दान करते हैं। दान में मिली राशि से हर रोज मंदिर में ही लोगों के लिए भंडारा चलाया जाता है। हजारों लाखों भक्तों को खाना यानी प्रसाद खिलाया जाता है। ये भक्त आप देखेंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको भक्त नजर आएंगे। प्रसाद ग्रहण करने के लिए भक्त आ चुके हैं। यहाँ पहुंचते हैं तो यह थालियों का ढेर है। हजारों की संख्या में ये स्टील की थालियां हैं, सबको थाली मिलती है। उसके बाद यहाँ खिचड़ी है, वहाँ देखेंगे आप सब्जी है, उसके बाद पूरी है। इस तरीके से यहाँ पुरुषों की कतार है। सामने आप जाएंगे तो आपको महिलाओं की एक लंबी कतार नजर आएगी। सब सब्र के साथ यहाँ बैठते चले जाएंगे और ये अन्नपूर्णा हॉल पूरी तरह से भर जाएगा। भक्तों को दिया जाने वाला प्रसाद बनाने के लिए 50 से 60 लोगों की टीम काम करती है। खास बात यह है कि रसोई में काम करने वाला कोई भी रसोइया वेतन नहीं लेता। ये लोग सिर्फ बागेश्वर बाबा और भक्तों की सेवा के लिए काम करते हैं। अगर मैं समझना चाहूं 1 लाख लोगों का भोजन कितना क्या क्या लगता है,
30 से 35 कुंटल आटा लगता है, 8-10 पतीली खिचड़ी लगती है और 2-3 पतीली सब्जी लग जाती है। सब्जी लगता है। तो कितने लोगों की टीम काम करती है? यहाँ का 50-60 लोग रहते हैं। 50-60 लोगों की टीम। कितने साल से हो यहाँ? 3.5 साल से। 3.5 साल से। तो नौकरी पे हैं आप यहाँ। 60 लोग जो काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह मिलती है? किसी को तनख्वाह नहीं मिलता है, सब लोग सेवा दे रहे हैं। सब सेवा दे रहे हैं? सब सेवा दे 3 साल से। हाँ। तो आपकी जिम्मेदारियों का ख्याल कौन रखता है? गुरुजी रख लेते हैं। गुरुजी रखते हैं, तनख्वाह नहीं है? नहीं है। तो देखिए आप, इतने बड़े किचन को चलाने के लिए 60 लोगों की जरूरत है और कह रहे हैं कि हम यहाँ तनख्वाह के लिए नहीं काम करते। हलवाई हैं, अपना काम छोड़कर यहाँ आए और 3.5 साल से सेवा कर रहे हैं। बागेश्वर धाम आस्था का अद्भुत संगम है, सनातन की विरासत है, लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि इस धाम में लोगों ने अपने जीवन में वो चमत्कार देखे हैं जिनसे उनका जीवन बदल गया है।